आदेश। जय महाकाल। मेरे अघोर शक्ति परिवार के सदस्यों, आज हम तंत्र शास्त्र के उस महासत्य पर बात करेंगे जिसके भ्रम में फंसकर लाखों साधक अपनी जिंदगी अपने ही हाथों बर्बाद कर रहे हैं कि क्या बिना गुरु के कोई मंत्र सिद्ध हो सकता है। आज का ये विषय उन सभी लोगों के गाल पर एक जोरदार तांत्रिक तमाचा है जो घर बैठे शॉर्टकट के चक्कर में यूट्यूब से कोई भी मंत्र उठाकर जपना शुरू कर देते हैं। आजकल तुमने इंटरनेट के बाजार में अज्ञानी पंडितों, तथाकथित विचारकों और ढोंगी कथावाचकों से अक्सर सुना होगा कि अरे भाई, भगवान तो भाव के भूखे हैं, तुम तो बस आंखें बंद करो और जो मंत्र अच्छा लगे उसे जपना शुरू कर दो। भगवान तो सब देख रहे हैं, तुम्हें किसी गुरु की क्या जरूरत। देखो, एक बात समझ लो, सुनने में ये बात बड़ी मीठी, बहुत सरल, बड़ी सात्विक लगती है। आम इंसान सोचता है कि बात तो सही है, ईश्वर के पास जाने के लिए मुझे किसी तीसरे इंसान की क्या जरूरत। लेकिन आज अघोर शक्ति के इस मंच पर मैं तुम्हें गुरु शिष्य परंपरा का वो कड़ा शास्त्र सम्मत सच बताऊंगा जो तुम्हारी इस झूठी सात्विकता के भ्रम को जड़ से उखाड़ फेंकेगा। जब बात नाम जाप की हो, पूजा पाठ की हो, यह तब तक सही है, लेकिन जब तुम तंत्र शास्त्र की गहराइयों में उतरोगे तब तुम्हें समझ आएगा कि बिना गुरु के मंत्र जपना केवल मूर्खता नहीं बल्कि आध्यात्मिक आत्महत्या है। जो लोग तुम्हें बिना दीक्षा के कड़े मंत्रों को जपने की सलाह देते हैं वे खुद तो कुएं में गिरे ही हैं, तुम्हें भी पाताल में धकेलने की पूरी तैयारी कर चुके हैं। तंत्र शास्त्र का अखंड नियम कहता है कि मंत्र केवल अक्षरों, शब्दों या वाक्यों का कोई साधारण मेल नहीं है जो किसी भाषा की किताब से उठकर और उठाकर पढ़ लिया जाए। मंत्र साक्षात एक सोई हुई प्रचंड ऊर्जा का पिंड है, एक जागृत दैवी ऊर्जा है, एक बम है। जब तुम किसी मंत्र का उच्चारण करते हो तो तुम्हारे कंठ, तुम्हारी जीभ और तुम्हारी प्राणवायु के भीतर एक भयंकर घर्षण पैदा होता है। वो घर्षण ब्रह्मांड की उस अदृश्य और सोई हुई शक्ति को खींचकर तुम्हारे इस हाड़ मांस के शरीर के भीतर उतारना शुरू कर देता है। अब यहां पर सबसे बड़ा नियम यह आता है कि उस जागृत होने वाली प्रचंड ऊर्जा को जागृत करने के लिए गुरु के मुख से निकली वाक शक्ति की चिंगारी अनिवार्य होती है। जब तक कोई सिद्ध गुरु अपने मुख से उस मंत्र को तुम्हारे कान में फूंक कर उसकी ऊर्जा को जागृत नहीं करता, तब तक वो मंत्र तुम्हारे लिए केवल एक खाली शब्द है जिसका कोई आध्यात्मिक आधार नहीं होता। बिना गुरु के जपा गया मंत्र तुम्हारे भीतर ऊर्जा तो पैदा कर देगा क्योंकि घर्षण तो हो रहा, लेकिन उस पैदा होने वाली प्रचंड कड़क और गर्म ऊर्जा के वेग को संभालने का कोई सुरक्षा कवच तुम्हारे पास नहीं होगा। तंत्र का नियम कहता है कि जब बिना दीक्षा के कड़े मंत्रों का जाप लगातार किया जाता है तो मानव शरीर की जो सूक्ष्म नसें होती हैं, जो ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना नाड़ियां हैं, वे उस अत्यधिक ऊर्जा के दबाव से छटपटाने लगती हैं। तुम्हारा ये मिट्टी का बर्तन यानी तुम्हारा शरीर उस ब्रह्मांडी बिजली के झटके को सहन नहीं कर सकता। परिणाम क्या होता है? साधक का मानसिक संतुलन धीरे धीरे बिगड़ने लगता है। रात की नींद गायब हो जाती है, स्वभाव में बिना वजह का खूंखार गुस्सा और चिड़चिड़ापन आ जाता है, और देखते ही देखते उसके घर में अचानक भयंकर कलह, कंगाली और ऐसी बीमारियां पैर पसार लेती हैं जिनका डॉक्टर के पास कोई इलाज नहीं होता। और फिर वो मूर्ख साधक रोता हुआ कहता है कि मैं तो भगवान का मंत्र जपा था, फिर मेरे साथ ऐसा बुरा क्यों हुआ? क्या मंत्र झूठे हैं? नहीं भाई, मंत्र झूठे नहीं है, मंत्र तो एकदम सच्चे हैं। ये दोष तुम्हारी उस भारी भूल का है जहां तुमने बिना सेनापति के सीधे काल के युद्ध के मैदान में छलांग लगा दी थी। अब यहां से बात को बहुत ध्यान से सुनना, क्योंकि असली बात अब आगे ही समझ आएगी। बहुत से साधक यहीं पर सबसे बड़ी इंसानी भूल कर बैठते हैं। जब उन्हें कोई समझाने की कोशिश करता है कि बिना गुरु के मंत्र मत जपो तो वे तुरंत कुतर्क करने लगेंगे। वे कहते हैं कि हम तो साक्षात भगवान शिव को ही अपना गुरु मानकर मंत्र जप रहे हैं, शिव से बड़ा गुरु कौन है? सुनो भाइयों, तुम्हारी ये बात सुनने में बहुत ऊंची लग सकती है, लेकिन तंत्र की मर्यादा में यह सबसे बड़ा धोखा है जो तुम खुद को दे रहे हो। भगवान शिव साक्षात गुरुओं के गुरु हैं, आदि गुरु हैं, इसमें रत्ती भर भी संदेह नहीं है। लेकिन क्या तू इस योग्य बन चुका है कि साक्षात महादेव तुम्हारे सामने प्रकट होकर तुम्हें मंत्र की दीक्षा दें? क्या तुम्हारी पात्रता इतनी ऊंची है कि तुम सीधे निराकार परमात्मा से ऊर्जा का संधान कर सको? जब तुम किसी बिना जीवित गुरु के केवल मन गढ़ंत तरीके से शिव को गुरु मानकर कड़े मंत्रों का अनुष्ठान करने लगते हो
तो तुम गुरु शिष्य परंपरा के उस अखंड नियम को तोड़ रहे होते हो जिसे खुद महादेव ने स्थापित किया है। शास्त्र कहते हैं कि गुरु एक ट्रांसफार्मर की तरीके से होता है। तुमने शिव भगवान को अपना गुरु बनाया, पर क्या यह बात सच है कि तुमने शास्त्रों का पूरी तरीके से पालन किया? शास्त्र कहते हैं गुरु एक ट्रांसफार्मर के तरीके से होता है। बिजली घर से जो हाई वोल्टेज बिजली निकलती है, अगर उसे सीधे तुम्हारे घर के पंखे या टीवी से जोड़ दिया जाए तो क्या होगा? 1 सेकंड के भीतर तुम्हारे घर के सारे उपकरण जलकर राख हो जाएंगे। उस 11,000 वोल्ट की बिजली को तुम्हारे घर के लायक बनाने के लिए बीच में एक ट्रांसफार्मर लगाना पड़ता है जो उस बिजली के वेग को धीमा और सुरक्षित करता है। बस यही काम एक शुद्ध गुरु का होता है। वह ब्रह्मांड की उस प्रचंड खूंखार और कड़क ऊर्जा को अपनी तपस्या के ट्रांसफार्मर में ले लेता है, उसे तुम्हारे शरीर की क्षमता के अनुसार ढालता है और फिर दीक्षा के रूप में तुम्हें सौंपता है ताकि तुम्हारी प्रगति भी हो और तुम्हारा यह मिट्टी का शरीर भी सुरक्षित रहे। अगर बीच से उस ट्रांसफार्मर यानी गुरु को हटा दोगे तो ब्रह्मांड की वो कड़क बिजली तुम्हें सीधे पाताल में गिरा देगी और तुम्हारी महीनों की मेहनत एक पल में शून्य हो जाएगी, यानी जीरो हो जाएगी। इस बात को एक उदाहरण से समझते हैं। मान लो तुम्हारे पास दुनिया की सबसे महंगी, आधुनिक और बहुत ही शक्तिशाली बंदूक है जिसकी मार से बड़ा दुश्मन एक पल में ढेर हो जाए। लेकिन हकीकत यह है कि तुम्हें बंदूक चलाना बिल्कुल नहीं आता। तुम्हें यह भी नहीं पता कि उसका सेफ्टी लॉक कैसे खुलता है, उसका ट्रिगर कब दबाना है, और सबसे बड़ी बात, उसका रुख किस तरफ करना है। अब अगर तुम किसी उस्ताद की देखरेख के बिना अपने मन की मर्जी से उस पूरी भरी हुई लोडेड बंदूक को हाथ में उठा लो और बिना सोचे समझे उसका ट्रिगर दबा दोगे तो क्या होगा? क्या वो बंदूक चलेगी? क्या गोली सामने वाले दुश्मन को लगेगी? तुम्हारे पास खुद इस बात का आंसर है। बंदूक के भारी बैक किक और गलत पकड़ की वजह से वो बंदूक तुम्हारे हाथ से छूटेगी, उसकी नाल फट जाएगी और उसकी फौलादी गोली तुम्हारे खुद के हाथ, चेहरे और छाती की चीथड़ उड़ा देगी। यही नियम तुम्हारी इस साधना और बिना गुरु के मंत्र जाप का भी है। मंत्र उस पूरी भरी हुई लोडेड बंदूक के तरीके से है जिसमें प्रचंड मारक क्षमता है, और गुरु उस बंदूक को चलाने सिखाने वाले वो उस्ताद हैं जो तुम्हें बताते हैं कि मंत्र को किस समय, किस नियम के साथ और किस दिशा में कहां दागना है। जब तुम्हें संकेत मिल रहे हैं तो बताते हैं कि इन संकेतों का अर्थ क्या है, इसके बाद क्या करना है। जब तक तुम्हारे गुरु तुम्हारे सिर पर खड़े होकर तुम्हें निशाना लगाना नहीं सिखाएंगे, तब तक तुम उस मंत्र रूपी बंदूक से सिर्फ और सिर्फ खुद का नुकसान करोगे। हनुमान जी ने स्वयं सूर से शिक्षा ली थी। अर्जुन ने गुरु द्रोणाचार्य से शिक्षा ली थी। श्री रामचंद्र जी भी और श्री कृष्ण भगवान भी गुरुकुल गए थे। एक बात समझ लो, साधना के क्षेत्र में अपनी मर्जी का मालिक बनने की कोशिश मत करना। ये कोई खिलौना नहीं है जिसे तुम बाजार से खरीद कर खेलने लगो। अगर तुम्हें बिना गुरु के साधना में उतरना है तो सात्विक मंत्रों का जाप करिए। तंत्र के बहुत गूढ़ साधनाओं में मत जाने की कोशिश करिए, क्योंकि यहां कदम कदम पर अदृश्य शक्तियां और गंदी हवाएं घात लगाकर बैठी हैं। अगर बिना उस्ताद के, बिना गुरु के मैदान में उतरोगे तो वे शक्तियां तुम्हें ऐसे भड़काएंगी कि तुम जीवन भर पाताल के उस अंधेरे कुएं से बाहर नहीं आ पाओगे। इसलिए अगर सच में शक्तियों को जागृत करना है तो पहले अपनी पात्रता बढ़ाओ, कड़े नियमों में बंधो और किसी सिद्ध गुरु की खोज करो जिसके संरक्षण में तुम्हारी साधना सुरक्षित रह सके। बाकी मेरा काम बताना है। जो मुझसे जुड़े हैं, जो मुझे मानते हैं, वो इस बात को समझेंगे, और जो नहीं मानते हैं वो जैसी मर्जी करते रहें। आज जो संकेत बताया उसका वास्तविक उपाय और अगला चरण सिद्ध उपाय प्लेलिस्ट में है। ये प्लेलिस्ट केवल चैनल के विशेष सदस्यों के लिए खुली है, जहां संकेतों को केवल समझाया नहीं जाता बल्कि उपाय और साधना के दृष्टिकोण से गहराई में बताया जाता है। निर्णय तुम्हारा है। आदेश। जय महाकाल।